हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमित आप सब स्वागत करता हूं जेबी फाउंडेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग की क्लास काफ़ी अट्रैक्टिव और इंटरेक्टिव होती जा रही है। और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर डेडिकेशंस। जो भी मतलब मैं बोलना चाहूँ, मतलब मुझे लगता है कि मुझे वर्ड्स कम पड़ जाते आप सबको एज इंडिकेट करते टाइम। तो आज की जो क्लास है काफ़ी डिले हो गई है, बट फिर भी थोड़ी फास्ट ही रहेगी। और कोशिश ये की जाए कि आज आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से बता दिया जाए, समझा दिया जाए। और जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना, वो क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। तो समय को ज़्यादा हम लोग वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी तेज से भागता है। सुबह सुबह में ठंडी के मौसम, तो माता रानी की जय करते हुए फिलहाल में बढ़ते हम लोग आगे। देखिए, आज जो हम लोग को स्टडी करना है वो क्या करना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। देखिए, मैंने एक चीज़ इसमें वो पीडीएफ बनाते टाइम थोड़ा सा मिस हो गया था। एक्चुअली मैंने वहाँ पर डायग्राम नहीं बनाया था, बट आपको सब अच्छे से पता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मैं आपको एज नेक्स्ट क्लास में आपको मैं दिखा दूंगा डायग्राम के साथ वहाँ पर, बट अभी आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप उसके लिए घबराइएगा नहीं कि सर इसमें डायग्राम तो है ही नहीं, बट जो मेन कंटेंट है वो कंटेंट को आप देख सकते हैं। देखिए, जैसे अगर एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे खास चीज़ें क्या होती है हमारे लिए कि मेल की बात करते टाइम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। देखिए, अगर इसकी हम बात करते तो सबसे पहले दिमाग में आता है क्या है कि मेल गैमेट, मेल गैमेट, मेल हार्मोन्स, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, तो जो मेन पॉइंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो मेल गैमेट क्या होता है, आपका स्पर्म होता है। ठीक है, स्पर्म होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अगर ये हार्मोन सब याद रखते हैं ना, तो आपको दिमाग में बात फिट हो जाती है कि नहीं यार सही है। इसी हार्मोन्स की वजह से क्या होता है कि मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो एक्सप्रेस होते हैं। दैट्स इट। देखिए, अगर एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो उसके जो मेन पार्ट्स होते हैं, एसेसरी पार्ट्स होते हैं एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं। देखिए, इस तरीके से आप एग्जाम में लिखिएगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। पहली बात तो एक होता है मेन पार्ट, सेकेंड क्या होता है एसोसिएटेड पार्ट, एसोसिएटेड पार्ट, और थर्ड क्या होता है एसोसिएटेड ग्लैंड, एसोसिएटेड ग्लैंड। ठीक है, तो ये जो तीन पार्ट होंगे ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। जो मेन पार्ट क्या होता है भाई, टेस्टिस होते हैं। ठीक है, टेस्टिस, यहां पर फिर वॉस एफरेंस, वॉस डिफरेंस, फिर एपिडिडिमिस। ठीक है, और यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, मतलब ए टू जेड जितना मैं चाहूं उतना मैं यहां पर लिख सकता हूं, बट अभी मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो उसमें समझ में आ जाएगा। फिर एसोसिएटेड ग्लैंड की बात करते तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेमाइनल वेसिकल्स, सेमाइनल वेसिकल्स, और प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे मन में फिट हो जाना चाहिए, क्योंकि पता है आपको इन सब चीजों से ही हमें क्या होता है, एक नॉर्मल मेल रिप्रोडक्टिव या फिर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं मेल के, वो समझ में आते हैं। क्लियर है। देखिए, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग दिस वन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को।
देखिए, द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स, ठीक है। अगर एक मेल गैमेट्स की बात करते हैं तो दैट मीन्स अ मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट्स, क्योंकि मेल है तो मेल गैमेट ही प्रोड्यूस करेगा। तो मेल गैमेट क्या होता है आपका? स्पर्म होता है। क्या होता है? स्पर्म होता है। अगर हम उसकी बात करें तो ये ट्रांसफर कहां से होता है? ट्रांसफर देम टू फीमेल रिप्रोड्यूशन फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड सिक्रीट द मेल सेक्स हॉर्मोन्स। देखिए, आज आपके जो टीनेजर एज है, कल एज एडल्ट स्टेज में जाएंगे, एडोलेसेंस स्टेज में जाएंगे, देन ओल्ड एज में जाएंगे, तो वो सब चीज के लिए क्या रिस्पॉन्स करता है हमारे भाई? वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, दैट मीन्स द पिबर्टी स्टेज, रिप्रोडक्टिव स्टेज, वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज, वो 3-4 जो स्टेप्स आते हैं ना, वो सब के सब क्या होते हैं? हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उन सबको लाता कौन है? तो हमारे लिए वो लाता कौन? मेल सेक्स हॉर्मोन्स, ठीक है। देखिए, जो मेन पार्ट्स देखते हैं हम लोग, जो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, और इसको मैं आईएमपी बोल दे रहा हूं पहले से ही भैया, आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा। एग्जाम में एक दो बार बनाने की प्रैक्टिस भी करते हैं, ठीक है। देखिए, टेस्टिस एंड देयर फंक्शन। टेस्टिस क्या होता है? पेयर ऑफ टेस्टिस होती है। ये प्रेजेंस का होता है जस्ट बिलो ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, जी, जस्ट बिलो ऑफ एब्डोमिनल कैविटी होती है। और ये जो एब्डोमिनल कैविटी की जिस बिसाइड्स होती है ना, वहां पे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होती है ना, वो क्या होता है? स्क्रोटम होता है। क्या बोलते हैं उसको? स्क्रोटम बोलते हैं। और उस स्क्रोटम को देखेंगे तो हाईली पिगमेंटेड होती है, ठीक है, हाईली पिगमेंटेड होती है। दूसरी चीज ये कि यार वो आउटसाइड द बॉडी होती है। आउटसाइड बॉडी होने का मतलब क्या है? वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती, मेंटेन करती। और सबसे खास बात बता दें आपको, जो पेयर ऑफ टेस्टिस होती है ना, वहां पे सबसे खास चीज होती है क्या? आपके बॉडी का टेम्परेचर विथ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अब कितना डिग्री टेम्परेचर कम हो सकता है आपको पता है? तो मैं आपको बता दूं, यहां पे जो टेम्परेचर कम होता है हमारे बॉडी के, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, वो 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होती है। कभी कभी 2 to 4 डिग्री भी लिखा रहता है, तो आप नॉर्मली आप मान सकते हैं 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि अगर वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर के एग्जैक्ट इक्वल हो जाएगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फिर वो मेल रिप्रोडक्शन कैसे काम करेगा, ठीक है। तो ये चीज को याद रखेंगे। सेकेंड वन, प्रोड्यूस स्पर्म मेल गैमेट्स थ्रू द स्पर्मेटोजेनेसिस इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल सबको दिख रहा है ना, वो टेस्टिस का जो टीएस सेक्शन कट करते हैं ना, उसमें मिलते हैं। और ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं वो नियर अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं वो टेस्टिस के अंदर, ठीक है। वो 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, मतलब कुछ कह सकते हैं तो आप ऐसे रहेगा और इस तरीके से बना हुआ मिलेगा आपको, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ये जो टेस्टिस होगी अंदर, उसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होंगी और इन सब के अंदर क्या होता है? आपका स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। देखिए, एक चीज याद रखिएगा और बता दें आपको, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट जो होते हैं वो कितना होता है? 250 होती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बोलते हैं सर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, मोस्टली स्टूडेंट बोलते हैं सर टेस्टिस। नहीं, अब टेस्टिस नहीं बोलिएगा, आप बोलिएगा सर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा आप लोग, ये सबसे बेस्ट और सबसे सटीक आंसर होता है दिस वन। दूसरा देखिए, सिक्रिएट टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल बीएड होते हैं, ठीक है। एपिडाइडमिस स्टोर द, सॉरी यहां पर एपिडाइडमिस क्वाइल ट्यूब ऑन ईच टेस्टिस। जो एपिडाइडमिस होती है वो क्या करता है? वो क्वाइल्ड होती है कहां पर? टेस्टिस के ऊपर, ठीक है। वो कहां पर होती है? टेस्टिस के ऊपर होती है। और क्या काम है उसका? स्टोर एंड मैच्योर द स्पर्म, गेन मोर्टेलिटी हियर, ठीक है। और वहां पे जब स्पर्म निकलता है या फिर जब वो प्रोडक्शन होता है तो उसको क्या लगता है?
टाइम चाहिए। किसके लिए भाई? मैच्योर होने के लिए। फिर मूव तो करना है ना, तो उसके लिए क्या चाहिए? टाइम तो चाहिए मैच्योर होने के लिए। तो यहां पर वो सारे काम हो जाते हैं। क्लियर है? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मेल गैमेट। These have a pair of testes and associated organs and associated glands. Mainly, firstly, we are trying to explain about the testes. There are a pair of testicles which is present just below of the abdominal cavity and outside the body. Due to outside the body, they control the body temperature. That means if the body temperature is below, that's why they are form the easily production of the sperm. Understood? ठीक है, तो ये चीजें आप रखेंगे याद अच्छे से। अब देखिए व्हाट्स डिफरेंस स्पर्म डक्ट। ठीक है, स्पर्म डक्ट देखिए, देयर कैरी द मैच्योर स्पर्म फ्रॉम द एपिडाइडमिस टू यूरेथ्रा। इसका काम क्या होता है? देखिए मेन पॉइंट मैंने इसीलिए रखा है कि आपको याद करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे तो आप इजीली याद कर लेंगे। अगर बड़े में एकदम पूरा सेंटेंस वाइज रख दिया, एक पैराग्राफ में रख दिया, तो याद करने में दिक्कत होती है। तो मैं नहीं चाहता कि बच्चे को कोई दिक्कत हो, कोई भी स्टूडेंट्स बोलेगा नहीं यार मेरे से नहीं पा रहा, तो वो याद करने वाला झंझट खत्म कर दिया एकदम। यहाँ पर बस पॉइंट याद रखिए और ये रिमेंबर कर लीजिए कि नहीं मैंने इसमें देखा था कि यार यहाँ तो मैच्योर हो रहा था, यहाँ पर ये मूव कर रहा था। ऐसे याद रखेंगे तो फटाक से याद हो जाएगा आपका। देखिए कैरीज मैच्योर स्पर्म फ्रॉम द एपिडाइडमिस टू यूरेथ्रा। ये एपिडाइडमिस क्या करेगा? मैच्योर होने के लिए यूज करेगा। अब देखिए नेक्स्ट, सेमाइनल वेसिकल्स प्रोड्यूस द सेमाइनल फ्लूइड रीच इन द फ्रक्टोज फॉर द एनर्जी टू स्पर्म। और ये जो सेमाइनल फ्लूइड है ना, सेमाइनल फ्लूइड, इसमें सबसे खास बात क्या होती है कि स्पर्म में सबसे ज्यादा क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज क्यों होती है? क्योंकि स्पर्म क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। जब स्पर्म को न्यूट्रिएंट चाहिए तो जाहिर सी चीज है कि यार यहां पर एक काम करेगा किसके लिए? मूव करने के लिए, मैच्योर करने के लिए, फर्टिलाइज करने के लिए। वो सबसे क्वालिटी होती है। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन कर दे कि जो सबसे ज्यादा एनर्जी रिच क्वांटिटी होती है स्पर्म के पास, तो कौन सी होती है? तो फ्रक्टोज होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड्स secretes the alkaline fluid that neutralize the acidity in the female tract and nourishes the sperm। देखिए ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ये इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम क्या है कि मीडियम को चेंज करना। देखिए एक चीज होती है कि अगर वो एसिडिक वे में मूव करेगा तो जो स्पर्म होता है क्या होता है? वो किल हो जाता है। मतलब वो एसिडिटी या फिर एसिडिक कंडीशन में कभी भी स्पर्म मूव नहीं कर पाएगा, पास ऑन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि वहां पर एक ग्लैंड्स होती है और उस ग्लैंड का मेन काम क्या होता है? उसके मीडियम को चेंज करना। तो मीडियम जैसे पीएच वैल्यू जो होती है एसिडिक होती है, वो बेसिक कर देता है ताकि आपका जो स्पर्म होता है इसलिए क्या करे? मूव कर सके। क्लियर है? अब जब मूव करेगा तो फीमेल ट्रैक में जैसे एंटर करेगा, तो एंटर करने को क्या चाहिए? उसको चाहिए नरिशमेंट। तो नरिशमेंट के लिए मीडियम तो चेंज हो ही गया। जब मीडियम चेंज हुआ तो क्या करेगा? यहां पर इसको नरिशमेंट मिल जाएगी। क्लियर? तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट, काउपर्स ग्लैंड या बल्बो उरेथ्रल ग्लैंड। देखिए ये एमसीक्यू में किया गया क्वेश्चन है। ये इसका मेन काम क्या होता है? तो इसका काम होता है लुब्रिकेटिंग फ्लूइड का प्रोडक्शन करना। ठीक है, लुब्रिकेटिंग का प्रोडक्शन करना, ये याद रखिए। काउपर्स ग्लैंड बोलिए चाहे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलिए, बात दोनों का एक ही है। ठीक है, अब देखिए यूरेथ्रा, ये कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड सीमेन बट नॉट एट द साइमल्टेनियसली। एक मेल जो उसका ऑर्गन होता है पैसेज के लिए, पासेस के लिए जो होता है वो एक्चुअली पेनिस होती है। और पेनिस में क्या होता है कि सिंगल ओपनिंग होती है। ठीक है, और जो सिंगल ओपनिंग होती है, सिंगल ओपनिंग का मतलब क्या है? वहां से आप एक्सक्रीट आउट भी कर रहे हो, मतलब वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में जो यूरिन होता है उसको भी आप एक्सक्रीट आउट कर रहे हो, और उसी पैसेज से आप एस सेमाइनल सीमेन भी प्रोड्यूस कर रहे हो। तो दोनों का जो मीडियम होता है कैसा होता है? कॉमन वे में होता है। तो कॉमन तो चीज है, ठीक है, मानती चीज को, लेकिन जब एक स्पर्म का इजैकुलेशन होती है उस टाइम पे जो पेनिस का एक
रीजन होता है, जो एक कैसे कि मीडियम होता है, वो चेंज रहता है। ठीक है, वो हमेशा नहीं आता, जब उसकी जरूरत होती है तभी वो उसके मीडियम को चेंज करता है, अदरवाइज वो नॉर्मली एज काम करता है। ठीक है, देखिए पेनिस, एक्सटर्नल ऑर्गन फॉर द डिपोजिटिंग द सीमेन इनटू द फीमेल वेजाइनल ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। जो पेनिस होती है वो बॉडी के आउटसाइड होती है। कहां होती है? बॉडी के आउटसाइड होती है, और उसका काम क्या होता है? फीमेल के वेजाइनल ट्रैक में पास ऑन करना, क्या? एज सीमेन ड्यूरिंग कॉपुलेशन, मतलब ड्यूरिंग द फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो ये चीज आपके मन में डाउट था कैरियर, इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम बस दो ही होता है, एक तो एक्सक्रीट आउट करना, दूसरा सीमेन को एजैकुलेट करना। कहां पर? फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में। कंटेन द इरेक्टाइल टिश्यूज फॉर द इरेक्शंस, और जो पेनिस होती है ना, वो एक मस्कुलर टिश्यू से बना होता है जो इरेक्शन में काम आता है। ठीक है, इरेक्शन में काम आता है। देखिए, द फ्लूइड फ्रॉम द नेसिक ग्लैंड्स दैट ग्लैंड प्लस स्पर्म गिव्स सीमेन। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि यार सीमेंस क्या होती है, तो आप बोल दीजिए सर ऐसे ग्लैंड्स और जो स्पर्म मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? सीमेन बोलते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, अब आइए भाई हम बात करते हैं स्पर्म की, जो सबसे खास और सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ये आप डायग्राम बनाने की कोशिश अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, या तो वो स्पर्म के बारे में बोल दे, गैमेटोजेनेसिस के बारे में दे दे, या वो बोल दे सीधे भाई कि यहां पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करिए, ब्रीफली एक्सप्लेन करिए। अब तो जितनी चीजों को आपको देखने को मिल जाएगा, वो चीज क्या बोलेंगे आपको? नहीं यार मुझे लिए इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, जो स्पर्म होता है, मेल गैमेट जो होता है, वो एक्चुअली अगर ऐसे ही होता है, हम लोग तो दिखता नहीं है, लेकिन यहां पर आपको दिखाया जा रहा है वो एज माइक्रोस्कोप के थ्रू यहां पर बहुत ज्यादा जूम करके दिखाया गया, तब जाके ऐसा में दिखता है। ठीक है, तो देखिए एक स्पर्म क्या क्या चीजों को कंटेन किया रहता है। सबसे पहले तो इसमें हेड होता है। ठीक है, ये हेड रीजन होती है, ऊपर हेड रीजन। ये हल्का सा देखिए यहाँ पर, ये नेक रीजन दिख रही है आपको। फिर यहां से लेके यहां जो आपको चौड़ा रीजन दिख रहा है, क्या है आपका? बॉडी फ्लूइड है, मिडिल पीस है, और जो लास्ट एंड आपको दिख रही है पूरी पूरी, वो आपकी एंड पीस या फिर एक्सियल फिलामेंट या फिर टेल रीजन बोलते हैं इसको, टेल भी बोल देते हैं। अब देखिए, जो सबसे हेड रीजन है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें होती हैं, वो क्या कंटेन? जो रेड लाइन दिख रही है आपको, एक्रोसोम किया रहता है। क्या रहता है? कंटेन, एक्रोसोम को कंटेन किया रहता है। और वहीं देखिए आपको जो पर्पल कलर दिख रहा है, क्या है? एक न्यूक्लियस है। अब यहां पर देखिए न्यूक्लियस और इस नेक रीजन के बीच में क्या आपको दिख रहा है? सेंट्रियोल दिख रहा है। यहां पर मिडिल पीस पूरा क्या कंटेन किया है? माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। लास्ट एंड देखिए स्टार्ट हो रही है हमारे कैसे? टर्मिनल डिस्क है, और ये लास्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर एक्सियल फिलामेंट या फिर टेल रीजन। तो ये डायग्राम्स आप अच्छे से बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए, इस तरह लेबल करने की कोशिश करिएगा, ताकि आपको एग्जामिनर अच्छे से मार्क्स दे दे। ठीक है, देखिए ह्यूमन स्पर्म इज माइक्रोस्कोपिक एंड टैडपोल शेप्ड, एडाप्ट फॉर स्विमिंग टू द एग्स। सही है, आपने देखा होगा स्मॉलेस्ट सेल के बारे में, तो आपने सुना ना पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा सुना है। लेकिन ये स्पर्म भी क्या एक टाइप का सेल होता है जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देता है। ये कैसा होता है? माइक्रोस्कोपिक होता है, और इसका जो शेप होता है कैसा? टैडपोल शेप्ड होता है। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि विच स्ट्रक्चर इज रिजेंबल टू द टैडपोल्स लाइक, तो आप स्पर्म को वहां पर आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो क्लियर है? बढ़े आगे। देखिए यहां पर जो एक्रोसोम है क्या फंक्शन है, हम लोग एक एक करके अभी इसको देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, ये देखिए ये भी सेम है। आपको मैंने इसलिए दो डायग्राम रखे थे कि आपको जो अच्छा लगेगा, कभी कभी ऐसा होता है यार यार ऐसा मिला था ऐसा मिला, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए वहां पर। देखिए हेड रीजन कंटेन द न्यूक्लियस विथ हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स एंड एक्रोसोम्स एंजाइम्स टू पेनेट्रेट द एग। आप देखिएगा ये एग रीजन है, और जैसे यहां पर स्पर्म आता है वो क्या करता है? सबसे पहले इस एग का आउटर रीजन जो होता है, इसको जी सरफेस क्या करता है? पेनिट्रेट करता है। पेनिट्रेट मतलब क्या है? वहां पर जो एक्रोसोम रीजन होता है उस एग के आउटर लेयर पे अटैच होने के बाद
उसको पेनिट्रेट करता है, उसको होल करता है, रप्चर करता है। क्योंकि एक्रोसोम में ही क्या होती है, एक एंजाइम होती है। कौन सी एंजाइम होती है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे, ठीक है? नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा कि कौन सा एंजाइम वहां पर होता है, ठीक है? तो एक्रोसोम क्या करता है, उसको पेनिट्रेट करता है, और पेनिट्रेट क्या करता है, वो न्यूक्लियस को एंटर करता है। कहां पर, इस एग के अंदर। बात समझ में आ गया? देखिए मिडिल पीस पैक्ड विथ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर द एनर्जी। और आपको पता है कि जो स्पर्म होता है वो फीमेल जेनाइटल टाइम क्या करता है, मूव करता है। मूव कैसे करेगा भाई, उसके लिए तो एनर्जी चाहिए होती है। तो जो एनर्जी आएगी वो कहां से आएगी, वो आएगी हमारे इसी माइटोकॉन्ड्रियल रीजन से। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। दैट्स व्हाई दीज स्पर्म आर इजिली मूवेबल। अगर यहां पर एनर्जी ना मिले तो क्या मूव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो उसका जो मिडिल पीस रीजन होता है क्या होता है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया से फिलअप होता है, ठीक है? टेल रीजन देख लीजिएगा, फ्लैजलम फॉर द मोमेंट। ये जो टेल दिख रहा है ना पर ये टेल रीजन, ये टेल क्या करता है, मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है? मूव करने में हेल्प करता है। देखिए अब आई थिंक आपको ये बात तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो एक टॉपिक को अच्छे से फिनिश कर लिया जाए तो हमारे पास 2 to 3 मार्क्स आराम से मिल जाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस तरीके से शॉर्ट वे में समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है? अगर किसी को कोई यहाँ पर कोई क्वेश्चन होगा, कोई लग रहा है कि नहीं यहाँ से मुझे चीज़ें नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा कि सर मुझे इस चीज़ को फिर से बता दिया कीजिए, ठीक है? तो और अगेन मैं आप सबको थैंक यू बोलता हूँ कि इस तरीके से जो सपोर्ट कर रहे हैं मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा लगता है। और इस चीज़ों को मैं इसी एक्साइटमेंट के साथ काम करने की भी कोशिश करता हूँ जिससे कि आपको चीज़ों को बेहतर से बेहतर बना सके और आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स मिल सके, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, और अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं समझ में आया होगा तो मैं फिर अगेन आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर दूंगा वहां पर, ताकि चीज़ों को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है? तो तब तक के लिए राधे राधे, माता रानी की जय हो।